हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन का एक्सरसाइज का प्रश्न संख्या 38। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम प्रश्न संख्या 38 को हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। देखिए, संगठनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा टॉलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं। 300 के पर शुद्ध बेंजीन तथा टॉलुइन का वाष्प दाब क्रमशः 50.171 mmHg या फिर से आप टोर भी कह सकते हैं तथा 32.6 mmHg है। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टॉलुइन में मिलाया जाए तो वाष्प अवस्था में उपस्थित बेंजीन के मोल अंश परिकलित कीजिए। क्या हमें वाष्प अवस्था में बेंजीन के मोल अंश ज्ञात करना है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए जो जो हमको दिया है उसे हम पहले लिख लेंगे। आइए हल करते हैं इसको। देखिए हमें दिया क्या है, जो जो दिया उसको हम पहले लिख लेते हैं। प्रश्नानुसार हमें जो दिया है, देखिए क्या दिया है हमें, बेंजीन का भार कितना दिया है। हमारा दिया है बेंजीन। तो देखिए बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6। बेंजीन का भार, बेंजीन का भार कितना दिया हुआ है। देखिए जो बेंजीन का भार हमारा दिया हुआ है 80 ग्राम। 80 ग्राम बेंजीन का भार दिया हुआ है। और टॉलुइन का भार देखिए कितना दिया हुआ है। देखिए टॉलुइन का भार, तो टॉलुइन का सूत्र क्या होता है हमारा C6H5OH CH3। देखिए हमारा टॉलुइन का भार वो कितना है, 100 ग्राम दिया हुआ है। ये हमारा टॉलुइन का भार दिया हुआ है। अब क्या करेंगे हम, देखिए बेंजीन का हम द्रव्यमान निकाल लेंगे, मोलर द्रव्यमान। तो आइए निकालते हैं। बेंजीन C6H6 का मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान देखिए कितना हमारा इसका निकलेगा। देखिए कार्बन हमारा जो है, जो कार्बन का होता है हमारा कितना परमाणु भार होता है 12, और 6 कार्बन है तो 6 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का भार 1 होता है और 6 है तो 6 से गुणा करेंगे। तो देखिए हमारा ये क्या हो जाएगा, 12 छक 72 और प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 78 ग्राम प्रति मोल। ये हो गया हमारा बेंजीन का मोलर द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे, अब हम टॉलुइन का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लेंगे, निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे टॉलुइन, टॉलुइन का सूत्र क्या होता है, देखिए C6H5CH3 का मोलर द्रव्यमान। देखिए इसका मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, कार्बन का परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, 6 कार्बन है तो 6 से गुणा करेंगे। और देखिए हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है तो 1 गुणे 5 हाइड्रोजन है 5 से गुणा करेंगे। फिर देखिए कार्बन है तो कार्बन का परमाणु भार 12 होता है तो 12 एक ही है तो गुणा 1 से होगा तो 12 ही रहेगा। और प्लस हाइड्रोजन का 3 होता है, 3 है तो और परमाणु भार उसका 1 होता है तो 1 गुणे 3 कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 12 छक्का 72 और प्लस 5 1 में 5 प्लस 12 और प्लस 3, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 92 ग्राम प्रति मोल। ये हमारा दोनों का मोलर द्रव्यमान निकल गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम बेंजीन और टॉलुइन के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो पहले हम ज्ञात करते हैं बेंजीन के मोलों की संख्या निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 80 ग्राम बेंजीन, बेंजीन के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या, देखिए मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र हमारा क्या होता है,
भार बटे में अणुभार, भार बटे में कितना अणुभार। तो देखिए बेंजीन का भार कितना है 80 ग्राम, तो 80 रखेंगे और इसका अणुभार कितना है 78 निकाला हमने, निकला भी 78 निकला तो 78 से भाग देंगे। तो जब हम भाग देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.026 मोल। ये आ गया हमारा 80 ग्राम बेंजीन का के मोलों की संख्या। अब क्या करेंगे हम 100 ग्राम टॉलुइन के मोलों की संख्या निकालेंगे। देखिए 100 ग्राम टॉलुइन के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, तो इसका भी सूत्र होता है भार बटे अणुभार। क्योंकि मोलों की संख्या निकालने के लिए सूत्र एक ही होता है। तो देखिए भार इसका है, टॉलुइन का भार है 100 ग्राम और अणुभार कितना निकला है टॉलुइन का 92। तो 92 से हम 100 में भाग देंगे तो हमारा देखिए कितना आ जाएगा 1.087 मोल। ये हमारा आ जाएगा टॉलुइन का मोलों की संख्या। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम बेंजीन तथा टॉलुइन के मोल अंश निकाल लेंगे। तो आइए निकालते हैं पहले एक एक करके। इसलिए बेंजीन का मोल अंश, तो देखिए मोल अंश को हम x से प्रदर्शित करते हैं, तो x और बेंजीन है तो b कर देंगे, मतलब बेंजीन का मोल अंश ही हमारा हो गया इसका सिंबल। बराबर क्या होता है निकालने के लिए, देखिए n1 बटे n2 प्लस सॉरी n1 इंटू n2 प्लस। देखिए n1 हमारा क्या है, n1 जो हमारा है ये हमारा है बेंजीन के मोलों की संख्या और n2 जो हमारा है ये है टॉलुइन के मोलों की संख्या। तो मोल अंश निकालने के लिए होता है विलेय का भार बटे विलेयन का, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन के कुल मोलों की संख्या। ये होता है हमारा मोल अंश का सूत्र। तो हमारा हो गया, ये हमारा विलेय हो गया, विलेय के मोलों की संख्या, और ये विलेयन में उपस्थित दोनों घटक विलेय तथा विलायक के मोलों की संख्या। तो इसी पर हम रख देंगे। देखिए n1 हमारा क्या है, n1 जो हमारा है कितना है 1.026, 1.026 और बटे में n1 यानी विलेय के मोलों की संख्या 1.026 और प्लस विलायक के 1.087। विलायक हमारा क्या है यहाँ पे टॉलुइन है। तो इसको जो हम हल करेंगे तो हमारा ये आएगा, देखिए 1.026 बटे में इसको जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.113 और जब इसका हम भाग करेंगे तो ये हमारा आएगा 0.4855। इसे जब हम सही तरीके से लिखेंगे सरल तरीके से तो हमारा आएगा 0.48, यहाँ से हम 5 हटा के यहाँ पे 6 लिख सकते हैं, इतना आएगा। हम क्या करेंगे, अब हम टॉलुइन का मोल अंश निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं अब टॉलुइन का मोल अंश, मोल अंश, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे एक्स टी यानी टॉलुइन का मोल अंश। एक्स हमारा मोल अंश होता है और टी कर देंगे यानी टॉलुइन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक में से हम इतने को घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा टॉलुइन का मोल अंश। तो आइए घटा देते हैं। देखिए 1 माइनस बेंजीन का मोल अंश, बेंजीन का मोल अंश। देखिए बेंजीन का मोल अंश हमारा कितना है 0.486। जब इसको हम घटाएंगे तो ये हमारा आएगा 0.514। ये हमारा आ जाएगा टॉलुइन का मोलांश। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है बेंजीन तथा टॉलुइन का वाष्प दाब, तो उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसका आंशिक दाब निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार दिया है
क्या दिया हुआ है देखिए, शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब। शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं वाष्प दाब को, पी नॉट, और बेंजीन का हमारा तो बी से कर देंगे। तो कितना दिया हुआ है देखिए, 50.71। इसे हम कहीं टॉर लिख सकते हैं, ये हमारा टॉर होता है इसका सिंबल, इसका मात्रक टॉर होता है। और देखिए क्या दिया है हमारा, टॉलुइन का वाष्प दाब। तो शुद्ध टॉलुइन का वाष्प दाब पी नॉट टी, ये कितना दिया हुआ है, 32.06 टॉर। ये हमारा प्रश्नानुसार में प्रश्न में दिया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसका हम आंशिक दाब निकाल लेंगे। तो इसलिए बेंजीन का आंशिक दाब, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब। तो देखिए आंशिक वाष्प दाब को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, किसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, पी बी, पी यानी वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, और बी का मतलब यानी बेंजीन का। देखिए सूत्र इसका क्या होता है, मोल अंश इंटू शुद्ध वाष्प दाब, जो होता है बेंजीन का शुद्ध वाष्प दाब। तो हमारा देखिए यहाँ पे होगा, मोल अंश क्या होता है हमारा, एक्स होता है। तो एक्स यानी पी, पी का मोल अंश यानी पी मतलब सॉरी बी, बी मतलब बेंजीन का मोल अंश, और गुणे में शुद्ध वाष्प दाब यानी पी नॉट बी, यानी बेंजीन का शुद्ध वाष्प दाब, ये हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे आप मान रख देंगे। तो देखिए इसका मान हमारा क्या, मोल अंश हमारा कितना निकला है, हमने अभी निकाला है। तो हमारा ये निकला था बेंजीन का 0.486, और इसका वाष्प दाब कितना दिया हुआ है, 50.71, 50.71। जिसका हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 24.645 टोर, या फिर टोर या तो mmHg लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम टॉलुइन का आंशिक दाब निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे, तब टॉलुइन का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प तो पी यानी आंशिक वाष्प दाब, और टी का मतलब टॉलुइन का। तो देखिए इसका भी सूत्र हो जाएगा, मोल अंश यानी टॉलुइन का मोल अंश, यक्स हमारा होता है मोल अंश, और टी मतलब टॉलुइन, और इनटू हमारा क्या हो जाएगा, आंशिक, आंशिक वाष्प दाब टॉलुइन का। तो पी नॉट आंशिक वाष्प दाब होता है, और टी यानी टॉलुइन का। अब दोनों का मान रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो देखिए इसका मोल अंश हमने निकाला था, तो कितना हमारा निकला था 0.514, और इसका आंशिक दाब कितना दिया हुआ है, देखिए सॉरी वास्तव दाब कितना दिया हुआ, 32.06, 32.06। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 16.479 टोर। ये हमारा हो गया इसका आंशिक दाब। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन में पूछा है कि वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश। तो अब हम इसको ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए वाष्प अवस्था में वाष्प अवस्था में बेंजीन का मोल अंश, बेंजीन का मोल अंश। देखिए इसका सूत्र क्या हो जाएगा,
Pb यानी बेंजीन का वाष्प दाब और बटे विलेन में दोनों घटकों का वाष्प दाब। तो Pb यानी बेंजीन का वाष्प दाब और Pt यानी टॉल्यूइन का वाष्प दाब। तो ये हमारा आंशिक वाष्प दाब है दोनों का। देखिए ये हमारा जो Pb है, अगर नॉट होता तो हमारा सिर्फ वाष्प दाब होता। हमने नॉट नहीं लगाया इसलिए हमारा आंशिक वाष्प दाब है। तो Pb यानी वाष्प दाब किसका, आंशिक वाष्प दाब किसका, बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब। बी हमारा बेंजीन है और पी हमारा जो है आंशिक वाष्प दाब है। और बटे में पी यानी वाष्प दाब, बी मतलब बेंजीन का, और यहाँ पे देखिए पी यानी आंशिक वाष्प दाब और टी यानी बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब। तो देखिए विलेय का आंशिक वाष्प दाब और बटे में विलयन में उपस्थित घटकों का, कुल घटकों का आंशिक वाष्प दाब। जब हम किसी वाष्प अवस्था में किसी का मोल अंश निकालेंगे तो ये सूत्र लगेगा। तो आइए इस पर मान रख देते हैं। तो देखिए ये जो हमारा अभी हमने आपको बता दिया क्या है हमारा, ये हमारा बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब और ये हमारा है, ये भी है बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब, ये है टॉल्यूइन का आंशिक वाष्प दाब। तो आइए मान रख देते हैं सबका। तो देखिए बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब कितना है, यहाँ पे देखिए हमने निकाला 24.645, 24.645 और बटे में फिर यही है बेंजीन का आंशिक वाष्प दाब 24.645 और प्लस टॉल्यूइन का आंशिक वाष्प दाब कितना निकला है, यहाँ पे देखिए 16.479। अब इसी को हम हल कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा वाष्प अवस्था में बेंजीन का वाष्प दाब, मोलांश, सॉरी बेंजीन का मोलांश वाष्प अवस्था में। तो देखिए क्या हो जाएगा 24.645 और बटे में ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 41.124। जब हम इतने का भाग देंगे 41.124 का भाग देंगे 24.645 में, तो ये हमारा देखिए क्या आएगा, तो ये हमारा आएगा 0.599। तो देखिए इन 9 को हटाकर हम यहाँ पे 6 कर सकते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 0.6। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।